हम लोग क्या कर रहे हैं आज, कैलकुलेशन ऑफ रेट्स फॉर फ्लोरिंग के लिए वर्कआउट कर रहे हैं कि रेट ऑफ फ्लोरिंग हम लोग कैसे वर्कआउट करते हैं। तो उससे पहले इनिशियल आपको क्या करना पड़ेगा, एक फैक्टर निकालना पड़ेगा जिससे कि हम लोग क्या करेंगे, फ्लोरिंग के रेट्स को एनालाइज करेंगे भाई। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर 25 mm थिक सीमेंट कंक्रीट फ्लोर फॉर 100 स्क्वायर मीटर, इसके लिए सॉल्व करेंगे। तो भाई कौन सा फैक्टर हमको मिलेगा जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी जो मटेरियल है, ठीक है, जिससे कि हम लोग उस फ्लोरिंग का काम करेंगे उनकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट निकालेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा 25 mm है। तो इसको हम लोग पहले डेसिमल में चेंज कर देंगे, विच विल बी इक्वल टू 0.025, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 स्क्वायर मीटर के लिए निकालना है, मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा। तो नाउ दिस विल बी इक्वल टू 2.5 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट हम लोग ऐड करेंगे 10% फॉर अनइवननेस, ठीक है, कि किसी भी तरीके से अगर फ्लोरिंग अगर ख़राब बन गया है तो हमको क्या लगेगा, एक्स्ट्रा मटेरियल लगेगा, जिससे कि हम लोग फिल करके उसको पर्टिकुलर सेम लेवल पे लेके आ सकें। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करते हैं कि 10% जो है हमारे वॉल्यूम को हम लोग बढ़ा देते हैं। तो 10% किसका बढ़ाएंगे, 2.5 प्लस 2.5 का 10%, विच विल बी फर्दर इक्वल टू 2.75 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल हमारा आ गया, टोटल वेट वॉल्यूम आ गया भाई, कितना है, वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आ गया है, दिस इज इक्वल टू 2.75 क्यूबिक मीटर। अब हमको क्या निकालना है, ड्राई वॉल्यूम निकालना है। आपको पता है कि मटेरियल में जैसे ही हम वाटर डालते हैं तो वो पूरी तरीके से श्रिंक हो जाता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो क्वांटिटी है मटेरियल का उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। कितना परसेंटेज, इक्विवेलेंट टू 50% फॉर ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट इज इक्वल्स टू 2.75 प्लस 2.75 मल्टीप्लाइड बाई 0.50, ठीक है। या फिर अगर आपको ये समझ नहीं आता तो हम ऐसे कर लेंगे, 50% निकालेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू 4.125 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो कैसे सम अप कर सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, therefore to get the quantity of cement required for 100 square meter of cement concrete flooring for any proportion divide 4.125 cubic meter by the summation of proportion, ठीक है। क्या समझ में आया कि भाई अगर मेरे को, ठीक है, किसी भी तरीके का अगर सीमेंट कंक्रीट रिलेटेड फ्लोरिंग के लिए वर्क करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड वैल्यू दैट इज 4.12 क्यूबिक मीटर को वैल्यू को लेंगे और जो भी प्रोपोर्शन हमको दिया रहेगा उससे उसको डिवाइड कर देंगे,
ठीक है, तो ये इसका बेसिक हुआ और यहाँ से हमको 4.125 क्यूबिक मीटर जो है हमको वैल्यू कांस्टेंट जो है मिला। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना लेते हैं। दैट इज क्वेश्चन है आपका 25 mm थिक सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग 1:2:4 and you have to find out the value in unit 1 cubic मीटर। इसके लिए आपको रेट एनालाइज करना है। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा कंसीडरिंग 100 स्क्वायर मीटर ऑफ फ्लोरिंग। एक स्टैंडर्ड लेके चलेंगे तो हम लोग मानते हैं कि 100 स्क्वायर मीटर के लिए हम लोग अभी वर्कआउट कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा काम है कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सीमेंट निकालेंगे। सीमेंट को कैसे निकालेंगे बताओ। अभी जो हमको स्टैंडर्ड वैल्यू मिली थी 4.125 डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन कितना दिया है 1 + 2 + 4 विच विल बी इक्वल टू 0.59 क्यूबिक मीटर और इसको हम लोग इक्विवेलेंट कर देंगे 0.6 की। आप डायरेक्ट 0.59 भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा वैल्यू को बढ़ा दिए। नेक्स्ट जो है सैंड। सैंड का वैल्यू क्या है भाई, ट्वाइस ऑफ, क्योंकि आप रेशियो से जानते हो, यहाँ का जो रेशियो गिवन है इससे हम जानते हैं कि ये सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, स्टोन एग्रीगेट का वैल्यू है। तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि सैंड क्या है, ट्वाइस ऑफ सीमेंट। तो जो भी हमारा सैंड का सीमेंट का जो वैल्यू आया है उसको हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे ट्वाइस ऑफ जो भी क्वांटिटी हमको मिला है। तो दिस विल बी इक्वल टू 1.2 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट हमको निकालना है स्टोन एग्रीगेट। स्टोन एग्रीगेट हमारा क्या है 0.6 टाइम्स ऑफ या 4 टाइम्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। So this will be equal to 0.6 multiplied by 4 which is equals to 2.4 cubic meter। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ एडजस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा है इसको टेबुलर फॉर्म में शो करना। टेबल हम लोग फिर से बनाएंगे, सेम सारे क्वांटिटीज़, ये सारे वैल्यूज़ हमारे सब रहेंगे। दैट इज़ पहला जो है दैट इज़ पर्टिकुलर, नेक्स्ट जो रहेगा दैट विल बी योर क्वांटिटी, नेक्स्ट जो रहेगा दैट इज़ रेट एंड अमाउंट। सारे को मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका क्वांटिटी, नेक्स्ट है आपका रेट्स, नेक्स्ट है आपका अमाउंट। सबसे पहले हम निकालेंगे मटेरियल्स। मटेरियल्स में हमारे पास क्या क्या है, सीमेंट, क्वांटिटीज हमने वर्कआउट कर लिया है। सीधी वैल्यूज को यहाँ पे हम डाल देंगे।
क्यूबिक मीटर लिख देंगे, और स्टोन एग्रीगेट जो है दैट इज़ 2.4 क्यूबिक मीटर। इसके रेट्स से पहले हम लोग सीमेंट को क्या करेंगे, बैग्स में कन्वर्ट कर देंगे। बैग्स में कन्वर्ट करने के लिए 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको पता है कि 1 क्यूबिक मीटर में 30 बैग ऑफ सीमेंट होता है, इसीलिए क्वांटिटी को हम डायरेक्टली 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 18 बैग्स। रेट्स हमको पता है, रेट्स हम लोग स्टैंडर्ड लेते हैं पर बैग, ठीक है। मैं बार बार बता चुका हूँ, ये पुराने बुक के हिसाब से हम ले रहे हैं, और अपडेटेड वाली वैल्यूज़ को हमको नेट से रिफ़र करना है, या फिर मैं आपको भेज दूँगा। नेक्स्ट जो है 600, और ये हमारा है 700 पर क्यूबिक मीटर। कल हमको अगर अमाउंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट्स कर देंगे, विच विल गिव मी टोटल अमाउंट। So here after multiplication we'll get 4050 rupees, 720, 50 रुपीज़। नेक्स्ट है 1680.00 रुपीज़। तो अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल निकाल देंगे। ये टोटल विल बी इक्वल टू 6450 रुपीज़। इसको हम नाम दे देंगे ए। नेक्स्ट हमारा कौन सा मटेरियल है, नेक्स्ट मटेरियल है हमारा लेबर्स। लेबर्स में हम स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को लेंगे भाई। हमारे लेबर जो हैं, सबसे पहले हेड मेसन, फिर आएगा हमारा मेसन। नेक्स्ट जो है हमारे आएंगे मजदूर। नेक्स्ट आएंगे हमारे बिस्ती, बिस्ती वाटरमैन। लास्ट में आएंगे सुंदरीस। हेड मेसन हमको कितने लगेंगे, 1/2 नंबर। मेसन जो है वो आएगा 8 नंबर। मजदूर जो है वो आएंगे हमारे 10 नंबर्स। बिस्ती जो आएंगे वो आएंगे 2 नंबर्स, और सुंदरीस आएंगे लमसम। रेट्स हमको पता है, रुपीस पर डे। पर डे फॉर मेसन 135.25 रुपीस पर डे। फॉर मजदूर 135 बिस्ती को हम ज़्यादा पैसे देंगे इसमें, ठीक है। और लमसम हम इनको देंगे 300 रुपीज़। अब फिर से क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, तो विल गेट द टोटल अमाउंट विच विल बी इक्वल टू 100 रुपीज़। आप लोग कैलकुलेट कर लोगे इसको। और लमसम में 300 रुपीज़। तो अगेन हम लोग इसका टोटल कर देंगे, जिसको हम लोग नाम दे देंगे बी का, which will be equal to रुपीज़। इतने में हमारा न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया क्या? नहीं हुआ। हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा और वर्कआउट करना पड़ेगा फॉर टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू के लिए हमारा जो वैल्यू है दैट विल बी एडिंग टोटल
A plus B, which will be equal to 940. Good. This is our total value. अगेन क्या करेंगे हम लोग, एडिंग 1.5% फॉर वाटर चार्जेस, एडिंग 10% फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट. तो 9711.40 multiplied by 1.4 divided by 100, which will be equal to 145.67 rupees. Again 9711.40 multiplied by 10 divided by 100. This will be equal to 971.1114 rupees. Again, grand total में हम लोग क्या करेंगे भाई, ये सारे वैल्यूज को ऐड कर देंगे. कौन कौन से वैल्यूज को, 1 2 3, which will be equal to ओके. तो ये हमारा जो वैल्यू निकला वो निकला हमारा 100 स्क्वायर मीटर के लिए, और 100 स्क्वायर मीटर के लिए. पर क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमको दिया है यू हैव टू फाइंड आउट फॉर 1 स्क्वायर मीटर. तो हम लोग लिखेंगे रेट पर स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू 1082.21 divided by 100, which will be equal to 108.28 rupees. ठीक है, तो ये हमारा फाइनल रेट एनालिसिस है. ठीक है, जिसमें कि हमको क्या बताता है कि अगर आपको 1 स्क्वायर मीटर स्टोन मैसनरी, ठीक है, या फ्लोरिंग करवाना है विद द हेल्प ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोर, तो आपको लगेगा 108 रुपीस.